बस्तर में से। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम बात करेंगे बस्तर मूवी के बारे में। क्या बताऊं यार, जब ये मूवी स्टार्ट ही हुई ना, रोंगटे खड़े कर दिए इस मूवी ने। सीरियसली रोंगटे खड़े कर दिए। कैसे, मतलब पहले आधे घंटे में जो सीन दिखाए गए हैं, जो रियलिटी बताई गई है नक्सल को लेके, सही में खतरनाक भाई साहब, खतरनाक यार। ये मतलब कि बॉलीवुड ने जो नक्सलवाद को लेके हमारे में जो सिंपैथी क्रिएट कर दी थी ना बॉलीवुड में, कि आप हर नक्सलवादी मूवी देख लो, वीरप्पन तक को लेके ये आपके लोग आपके मन में सिंपैथी क्रिएट कर देंगे। करते ही हैं। आपने हर मूवी में देखा कि ये अत्याचार से पीड़ित हैं, ये मजबूरी में नक्सल बने हैं। रियलिटी इस मूवी के अंदर है, फैक्ट्स के साथ में, कि बस्तर मूवी बस्तर एक जगह है छत्तीसगढ़ में जिसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है। वहाँ पे जो नक्सलवाद किस तरह से फैला, वो मेन सिटी था इनका, सिटी भी नहीं कह सकते, कस्बा टाइप ही है छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे ये नक्सल का मेन एरिया है, जहाँ पे लोग बसे हुए हैं। स्टार्टिंग के एक सीन में दिखाते हैं कि ये जो बस्तर के लोग हैं वो भारतीय इंडियन फ्लैग हमारा फहरा रहे होते हैं, ठीक है, साथ में जनगणमन गा रहे होते हैं, ठीक है, हमारे नेशनल एंथम गा रहे होते हैं। तभी इन नक्सलवादियों की एंट्री होती है। जो मेन पर्सन होता है, जो ये झंडा फहरा रहा होता है, उसको पकड़ के नक्सली ले जाते हैं। फिर उसके बाद जब ये पकड़ के लेके जाते हैं तो उसके ऊपर झूठे मूठे इल्ज़ाम लगा देना कि ये भारतीय झंडा इसने कैसे फैला दिया यहाँ पे ये नक्सलियों का झंडा होना चाहिए, ये गद्दार है, ये वो कह के उसको मौत की सज़ा सुना दी जाती है। तब वो बोलता है विजय को, जो मेन विलन है, विजय कृष्णा नाम है उनका, उसने उस फिल्म में जो रियलिटी दिखाई कि कैसे बुरी तरह मारते थे, उसने पहले तो उसके हाथ काटे। फिल्म में देखो ब्रूटैलिटी है, तो बच्चों के साथ तो जाने ही मत देखने के लिए, ए सर्टिफिकेट है मूवी का। हाथ काटता है, फिर उसकी मुंह के ऊपर कुल्हाड़ी मारता है। एक एक सीन VFX में क्लियरली दिखाया गया है। इतना भयंकर तरीके से मारता, 32 वार करता है। उसके बाद उसकी ही वाइफ से उसके खून में हाथ लदवा के जो इन्होंने एक स्मारक बनाई होती है जिसमें जितने भी नक्सली मरे हुए होते हैं उनकी पे हाथ लगवाते हैं उसके खून से। फिर वही टुकड़े उसके पैक करके उसको पोटली में बांध के दे देते हैं। सोचो, हम तो देख के हमारी रूह कांप रही है। और भारत सरकार का तिरंगा फहराने का साहस कैसे हुआ? दिल्ली के लाल किला पर लाल झंडा फहराने के लिए, भारत देश पर माओइस्ट गवर्नमेंट बनाने के लिए। खून की नदियां तो बहेंगी। पे हाथ लगवाते हैं उसके खून से, फिर वही टुकड़े उसके पैक करके उसको पोटली में बांध के दे देते हैं। सोचो, हम तो देख के हमारी रूह कांप रही है। और जिन लोगों ने ये सहा है, बस्तर के लोगों ने ये सब चीज़ सही है। और ये स्टोरी 2010 के आसपास की है। तो उस वक्त तक इतना बुरा हाल था, ये कम्युनिस्ट पार्टी के कारण इतना बुरा हाल था, और कोई भी गवर्नमेंट कोर्ट इन लोगों के लिए थी ही नहीं। फिल्म में दिखाया गया है कि जो क्या नाम है, नीरजा है, वो एक IPS ऑफिसर दिखाई हैं जिन्होंने इस नक्सलवाद को हटाने का ठेका लिया है। मतलब कि एक पूरी टीम बैठाई गई है जो नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए बैठाई गई है। और जिसकी लीडर जो हैं नीरजा खन्ना, नीरजा खन्ना का जो रोल निभाया आदर्श शर्मा ने बहुत ही बखूबी निभाया है। ब्रिलियंट एक्टिंग कहूँगा। देख, ये अंडररेटेड एक्टर्स हैं जिनकी एक्टिंग कितनी अच्छी है। आज मेरे अगेंस्ट खड़ा है, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इन नक्सलियों को छोड़ूंगी नहीं इस बार। नीरजा को ऐसा ब्रिलियंट एक्टिंग कहूँगा। देख, ये अंडररेटेड एक्टर्स हैं जिनकी एक्टिंग कितनी अच्छी है, बट ये लोग वो कचरा नहीं बनाते ना। इन लोगों को एक्ट देंगे कहाँ, इन लोगों को चांस थोड़ी देंगे, क्योंकि ये कोई बड़े एक्टर्स के बच्चे थोड़ी हैं। चलो बाकी आगे बात करते हैं। ये मूवी बनाने के लिए भी हिम्मत चाहिए, लिटरली हिम्मत चाहिए ये मूवी बनाने के लिए। इन लोगों ने मूवी बनाई है। और पहली बात तो आप नोटिस कर ही सकते हो, ऐसी मूवीज़ को ये लोग स्क्रीनिंग देंगे ही नहीं। मुश्किल से कुछ स्क्रीन्स दिए हैं इस मूवी को। योद्धा जैसे कचरा और शैतान जैसे कचरे को इन्होंने स्क्रीन्स दे रखी हैं, और इस मूवी को इन्होंने स्क्रीन्स नहीं दी। क्यों? इसमें मीडिया को इन्होंने वो क्या नाम है एक्सपोज किया है, कम्युनिस्ट पार्टीज़ को एक्सपोज किया है,
बॉलीवुड को एक्सपोज किया, तो इनको स्क्रीन कहाँ से दे देंगे? इनको स्क्रीन नहीं मिलने वाली। क्यों? हमें तो योद्धा देखनी है। हाँ, मजाक बनाया तो सर दर्द कर दिया। सिद्धार्थ मल्होत्रा, अबे शक्ल देख के हम उसकी मूवी देखने जाएंगे क्या? सुंदरता की कमी नहीं है बॉलीवुड में, तो अभी तो हीरो बना है, और किस लिए बना है? और हमको हम क्या नाम है, राशि खन्ना को देखने जाएंगे? हमें क्या लव रिलेशनशिप देखना? इतने सालों से तुम्हारे हम कचरा ही देख रहे हैं। चलो मूवी के बारे में बात करते हैं। तो मूवी में आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ दिखाई गई है मूवी में कि ये जो बस्तर के लोग हैं, जितने भी बस्तर के लोग हैं, कितने खौफ में जीते। इनको अपनी आज़ादी जीने का हक ही नहीं है वहाँ पे। अगर ये उनके हिसाब से जिएंगे तो ठीक है, वरना सबको मार दिया जाएंगे। और एक बच्चा उनको पैदा करते ही नक्सलियों को देना पड़ेगा, जो नक्सलियों में भर्ती होगा, और उसको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ये उनकी शर्त, पैदा होते ही बच्चे के लिए शर्त होती थी, मतलब उसके माँ बाप के लिए ये शर्त होती थी कि एक बच्चा आपको हमें देना पड़ेगा। सोचो, और जो नहीं देता था उनकी पूरी फैमिली को खत्म कर देते थे। एक बच्चा उनको देना पड़ेगा, ऐसा नियम बनाया उन्होंने। मना कर देते ना, सबको मार देते। पूरा इकोसिस्टम 76 जवानों को, 76 मिलिट्री मैन्स को इन्होंने जिंदा जला दिया था रात के समय। ये मूवी में सीन दिखाया गया और ये रियलिटी है। 76 जवानों को जिंदा जला दिया गया था। और इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। उन बच्चों को भी, मतलब 6-6 महीने के, साल के बच्चों को उठा के जिंदा जलाने के लिए फेंक दिया। क्या बीतती होगी यार, क्या बीतती होगी, सोच के देखो। बस्तर का रेड एक्शन। आप और हम कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, उन लोगों का हाल सोचो, कैसे नरक की ज़िंदगी जी रहे थे। अकेले ये नक्सलवादियों ने 15,000 हमारे मिलिट्री मैन मारे, जबकि इंडिया पाकिस्तान वॉर में 8,024 लोग से 8,024 मिलिट्री मैन हमारे पाकिस्तान वॉर में मरे हैं, और 15,000 से ज़्यादा अकेले नक्सलवादियों ने मार दिया। तो आप सोच सकते हो ये कितनी जड़ों तक फैले हुए हैं। और इनको सारे कम्युनिस्ट सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये उनके पाले हुए हैं, ये उन सबके पाले हुए हैं। इनकी फिल्म में दिखाया गया है, मीडिया, कोर्ट, क्या बोलते हैं, वकील इनके हायर किए हुए, सभी के सभी मिले हुए होते हैं। और उस टाइम तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, तो कहीं भी इन चीज़ों का कोई न्याय नहीं था। फिल्म में भी ये चीज़ आपको दिखाई जाएगी। पूरे तथ्य देने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट उनको न्याय नहीं देती। देखो रियलिटी में मुझे नहीं पता, एक्चुअल में ये फिक्शनल भी हो सकता है यार लेकिन ये ट्रुथ बेस्ड स्टोरी है तो। और कांग्रेस के टाइम पे कहाँ किसको न्याय मिलता था? हिंदुओं के लिए तो कोई न्याय था ही नहीं, सिर्फ आतंकियों के लिए न्याय था। फिल्म में दिखाया गया मीडिया कैसे इन लोगों को सपोर्ट करती है। क्या नाम है, जो राइमा सेन ने जो किरदार निभाया है कम्युनिस्ट का, वो कम्युनिस्ट टीम की मेंबर दिखाई गई है। वो कैसे, क्या नाम है, बस्तर के लोगों के बीच में जानकारी जो उनको मिलती है वो जाके नक्सलियों को देती है। वो 6 CRPF jawans should get 76 crores. पाकिस्तान के साथ हुए 4 युद्धों में हमारे 8,738 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर नक्सलियों ने 15,000 से ज्यादा जवानों की हत्या की है। बस्तर के लोगों के बीच में जानकारी जो उनको मिलती है वो जाके नक्सलियों को देती है, वो लोगों को पकड़ के वहाँ मार देते हैं। तो अपने ही गद्दार हैं, बाहर से तो क्या ही लाने, अपने ही गद्दार होते हैं। बाकी बात करें ओवरऑल मूवी की, तो मूवी बहुत ही शानदार है। योद्धा मूवी देखने के बाद जब ये मूवी देखी तो दिल खुश हुआ कि चलो रियलिटी तो दिखाई। हालांकि ये आपको OTT पे ही देखनी पड़ेगी, थिएटर से तो बहुत जल्दी उतरेगी, स्क्रीन क्योंकि दी नहीं है और देंगे भी नहीं, ऐसी मूवीज़ को स्क्रीन मिलती भी नहीं है। अभी रिसेंट में मैंने एक ट्वीट देखा था जिसमें प्रकाश राज क्या धारा 370, आर्टिकल 370, बस्तर, कश्मीर फाइल्स, वैक्सीन वॉर, इन सब मूवीज़ को लेके एक इन्होंने फ़ोटो लगाई है कि ये प्रोपागंडा मूवीज़। आपका क्या है भाई, आपका क्या है?
आप तो रहने दो, मुंह पे गाली खा के हे करने वाले लोग हो, बेशरम, लिटरली बेशरम लोग हो आप लोग। क्या मिलता है? हिंदू हो गए? अरे तू तो हिंदू भी नहीं है, बिका हुआ आटा चावल में। ये लोग हम एक सीन में जेएनयू के अंदर ये 76 जवानों को जब मार देते हैं नक्सली, उसका सरेआम जेएनयू में गाना गा के सेलिब्रेट किया जाता है, और ये राइमा सेन जो कम्युनिस्ट होते हैं वहाँ बैठ के इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं। इंडियन माओइस्ट आईएसआईएस और बोको हरम के बाद दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है। और अपनी मौत पे जब इन लोगों की आती है तो ये कैसे भागते हैं, ये मूवी में आपको दिखाया जाएगा। खुद की ज़िंदगी बहुत सबको प्यारी है, लेकिन दूसरे को मारते हुए शर्म नहीं आती। एक और एक्टर है, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम था, इंदिरा तिवारी, बहुत ही शानदार रोल किया है, लिटरली बहुत ही शानदार किया है। वो भी एक तरह की मेन लीड ही है जिन्होंने मूवी में किरदार निभाया है, जिसका जो मैंने आपको बताया था ना, जिसके हस्बैंड को ये मार देते हैं स्टार्टिंग में, जिसके 32 टुकड़े करते हैं, वो बाद में मिलिट्री ज्वाइन करती है। मतलब इनको एक अधिकार दिया गया है हाई पे, इस लोकल्स को लेके एक मिलिट्री तैयार करते हैं, जिससे क्या नाम है, वो आगे उनके साथ लड़ने में उनको सपोर्ट मिले। तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने, बहुत ही अच्छा रोल है। ये मूवी जाके अगर आपको थिएटर में देखने को मिलती है तो ज़रूर देखिएगा, अपने आप को रोकिएगा नहीं, देखिएगा ज़रूर, आपको रियलिटी पता लगेगी। जो हिंदू है वो तो देखेगा, जो अपनी दिमाग की नसें खोलना चाहता है वो तो देखेगा। रियलिटी देखो, बाहर आओ। आज काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, आज 70% तक 70% तक वहाँ पे किलिंग्स कम हो चुकी हैं, भगाए जा चुके हैं वहाँ से नक्सली। ये मोदी गवर्नमेंट का कमाल है। तो ध्यान, ये चीज़, ऐसी मूवीज़ आप लोग देखें, रियलिटी को जानें। आज वहाँ पे टूरिस्ट भी बढ़े हैं, टूरिज़्म भी वहाँ पे डेवलप कर रहा है धीरे धीरे। देखो 70 साल का फैलाया गंद इतनी जल्दी तो जाएगा नहीं, ये आप लोग भी जानते हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ें हटेंगी और आगे क्या नाम है, ग्रो करेंगी। तो आप लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। मैं कोई किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का कोई वो नहीं हूँ, जो अच्छा काम करेगा मैं उसके साथ हूँ। आज कांग्रेस करना लग जाए, मैं कांग्रेस के साथ हो जाऊँगा, बीजेपी कर रही है तो बीजेपी के साथ है। हिंदुओं को भी तो सपोर्ट चाहिए। हिंदुओं के लिए तो कैसे कैसे रूल निकाल दिए गए कि कहीं भी दंगा होगा तो सबसे पहले हिंदू को ही पकड़ा जाएगा। और आजकल आप लोग देख ही रहे हैं क्या हाल चल रहा है। तो गो एंड वॉच दिस मूवी। कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप देख लेते हो तो, अगर आपको आपके आसपास थिएटर में मिलती है, नहीं तो OTT का वेट कीजिए, OTT भी देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ऐसी मैं वीडियो आगे बनाता रहूं। और अपना सपोर्ट दीजिए मुझे। जय श्री राम।